जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी। आज संविधान अधम लोगों के हाथों में है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब तक संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं और हर बार उसमें से उसके तत्वों को निकालकर उसे खोखला बना दिया जाता है। इससे भारत का संविधान खतरे में पड़ गया है। जो संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने की आज़ादी देता है, आज उसी संविधान को विशेष वर्गों द्वारा समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। बताया जा रहा है ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। अब एक जनहित याचिका में कहा गया है कि किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। इसमें यह भी कहा गया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के नजरिए से अवैध था। इसमें कहा गया कि संशोधन भारत के महान गणराज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के खिलाफ भी था। लाइव लॉ के मुताबिक यह याचिका वकील बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की है, जिसमें जनप्रतिनिधि 1951 की धारा 29(a)(5) में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द शामिल करने को भी चुनौती दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपने ज्ञापन या नियमों और विनियमों में एक विशिष्ट प्रावधान करने से पहले निकाय को हलफनामा देना होता है कि वे भारत के संविधान के लिए और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेगा। याचिकाकर्ता ने सवाल किया है, क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की अवधारणाएं राजनीतिक विचार हैं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 7 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। बता दें, इससे पहले 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बरकरार रखा था। गौरतलब है कि अब तक 104 बार संविधान संशोधित किया जा चुका है, लेकिन क्या मनुस्मृति का संशोधन एक बार भी किया गया? सच तो यह है कि आज तक मनुस्मृति में एक अक्षर न जोड़ा गया न घटाया गया है। एक तरफ तो इन शासक वर्गों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों को अधिकार संपन्न कराने वाले संविधान मनुस्मृति इतनी पसंद है कि उसे सीने से चिपकाए रहते हैं, और दूसरी तरफ सभी मानव जाति को समता, स्वतंत्रता, बंधुता प्रदान करने वाली भारतीय संविधान इतना खटकता है कि इसे जलाने के लिए वे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। बताया जा रहा है ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी द्वारा जोड़े गए थे। तो कांग्रेस द्वारा किए गए ये संशोधन क्या मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए थे या उनका वोट हासिल करने के लिए था? क्योंकि वास्तविकता में तो इन शब्दों को कभी अमल में नहीं लाया गया।